आपने 10th कर लिया, उसके बाद जैसे ही आप 12th में आते हो आपके पास ऑप्शन होता है भैया या तो साइंस लोगे या तो कॉमर्स लोगे। अब साइंस लिया है तो यार हमें बीटेक करने के लिए बोला जाता है, और अगर कॉमर्स ले लिया है तो या तो आप बीकॉम करते हो या फिर सीएस में जाते हो। और कई बार बच्चों ने तो यार कॉमर्स इसलिए ली होती है क्योंकि वो साइंस से ईजी होती है, पर यार कॉमर्स भी ईजी नहीं होती है। जब आपको फाइनेंसेस में, इकोनॉमिक्स में हो गया, अकाउंट्स में जाना होता है तो आप कॉमर्स लेते हो। पर जो ये रीज़न देते हो ना कि हमें साइंस बहुत कठिन लगता है, हमें मैथ्स नहीं पसंद, हमें केमिस्ट्री नहीं पसंद, हम इसलिए कॉमर्स ले रहे हैं, वो थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे 12th करने के बाद आप किसी न किसी कॉलेज में जाओगे, बहुत बच्चों को पता होता है कि भाई मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है, तो फिर वो जेई में जाते हैं, अपना आईआईटीज़ का प्रिपेयर करते हैं और बीटेक करते हैं। कुछ बच्चे जिनको पता होता है कि भाई मुझे मेडिकल में जाना है तो वो अपना नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं। जो कॉमर्स वाले होते हैं यार वो बीच में डिसाइड कर लेते हैं यार कि सीए या सीएसई करना है, क्योंकि अब तो कॉमर्स ले ली है। पर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सिर्फ बीटेक, सीए, सीएस, डॉक्टर, यही 3-4 कैरियर क्यों घूम फिर के आप डिसाइड करते हो, जबकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जो आप कर सकते हो। मेरा लाइफ में हमेशा यार स्टेटमेंट ये रहा है कि काम वो करो जिसको करते टाइम को मज़ा आ रहा हो। अगर वो काम करते टाइम आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो भले आपको 5 लाख मिल रहा हो, 10 लाख मिल रहा हो, आप खुश नहीं होगे। और लाइफ में मेन चीज़ होती है यार कि खुश रहना। और लाइफ में मोस्टली चीज़ आप वो करते हो तो आपका काम ही करते हो। 24 घंटे में 8 घंटे 9 घंटे आप अपने काम पे दे रहे होते हो, कई बार उससे ज़्यादा भी दे रहे होते हो। तो आपको मैं छोटा सा ना एक रोड मैप दूंगा, थोड़ा सा उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करना कि कैसे, क्या मतलब है इसका, एंड क्या होगा आपका डिग्री लेने के बाद। डिग्री लेने के बाद आपको जॉब करनी है, तो एंड थिंग इज कि भाई हमें जॉब करनी है। अब वो जॉब कौन सी करनी है? अगर आपको इंजीनियर बनना होगा तो आप बीटेक करोगे, अगर आपको डॉक्टर बनना होगा तो यार आप डॉक्टर मेडिकल्स की पढ़ाई के लिए जाओगे, राइट। चलो ये तो आपको समझ में आ गया कि हमें ये करना है, जॉब करनी है। अब एक चीज़ और डिसाइड करो, जॉब में कौन सी जॉब करनी है, प्राइवेट करनी है या गवर्नमेंट जॉब करनी है। अगर गवर्नमेंट जॉब करनी है तो फिर यार आप आईएएस की तैयारी कर रहे होगे या पुलिस की कर रहे होगे या फिर आर्मी की कर रहे होगे, XYZ, राइट, जितने भी हैं। तो ये पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको 12th के बाद क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, प्राइवेट जॉब करनी है। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, इज़ बिकॉज अगर आपको ये क्लियर है कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है तो आप ग्रेजुएशन में ना मिनिमम वाली ले लो। मिनिमम इन द सेंस कि जैसे BSc है, BA, ये 3 साल का होगा और इसमें ज़्यादा पढ़ाई नहीं होगा यार, मतलब पूरा थ्योरी होता है, तुम जाओ पढ़ो और पेपर दे के चले आओ, तो तुम 3 साल प्रिपेयर कर लोगे अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ये पहले क्लियर कर लो कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करनी है या प्राइवेट करनी है, या फिर मे भी हो सकता है कि तुम्हें बिजनेस करना हो। अब तुम्हें अगर बिजनेस करना ना तो तुम्हें फिर किसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, तुम बस ये डिसाइड करो कि तुम्हें क्या बिजनेस करना है। हाँ, तुम्हें अगर कोई चीज़ पढ़नी है बिजनेस के बारे में तो तुम डिसाइड कर सकते हो कि बिजनेस के कौन से कोर्सेज है, तुम वहाँ जा सकते हो। पर एक चीज़ यही बोलूँगा यार कि जो तुम्हें पढ़ा रहा है उसने खुद बिजनेस नहीं किया, वो तुम्हें क्या बिजनेस पढ़ाए, मतलब बताएगा कि भाई ऐसे बिजनेस करते हैं। तो तुम्हें जो भी बिजनेस करना है उसका ऑन ग्राउंड जाके करो। पर अगर तुम्हें जॉब में करनी है तो तुम ये डिसाइड करो। अगर तुम्हें गवर्नमेंट वाले में जाना है तो सेम कोई भी कोर्स पकड़ लो, BSc पकड़ लो, BA पकड़ लो, 3 साल अपना जम के प्रिपेयर करो, तुम्हारा हो जाएगा। मेन थिंग इज तुम जिस भी चीज़ को टाइम देते हो वो चीज़ तुम्हारे साथ हो जाती है, वो चीज़ तुम्हें मिल जाती है। अब बात करते हैं यार, एक हो गया कि आपने बीटेक इंजीनियरिंग करी और एक हो गया कि आपने यार अगर आपको मेडिकल में जाता तो आपने डॉक्टरी करी। इसके अलावा भी बहुत सारे कैरियर जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब पुलिस वाला देखा ही होगा आपने, पुलिस वाले होते हैं मस्त, मतलब मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग हैं। देन लॉ का देख लो, वकील होते हैं जो, क्या आप लॉ में जाना चाहते हो, क्या आपको इंडियन लॉस पढ़ना या किसी भी केस को पढ़ना, किसी केस को सॉल्व करना, क्या वो पसंद है तो आप लॉ में जा सकते हो। अगर आपको आर्ट में या क्रिएटिविटी फील्ड में आपको लगता है कि भाई मैं बहुत क्रिएटिव पर्सन हूँ तो आप डिज़ाइन या आर्ट्स में जा सकते हो। ये डिज़ाइन और आर्ट्स की कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है ये बता देता हूँ। कोई भी चीज़ है, अगर IT सेक्टर में यार एक एप्लीकेशन बनती है ना, उसमें भी डिज़ाइनिंग चाहिए होती है। उसके लिए भी एक UI UX डिज़ाइनर चाहता है जो एक एप्लीकेशन का जो इंटरफेस होता है उसको बिल्ड कर सके, वो ऐसा बिल्ड करे कि वो एप्लीकेशन ज़्यादा आउटपुट दे, कंपनी को दे और उसके बहुत सारे यूज़र्स हों। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए भी एक पर्सन चाहिए होता है। तो आपको लगता है कि यार आपको आपकी आर्ट्स अच्छी है, आप साइकोलॉजी आपकी अच्छी है, आप लोगों को बहुत अच्छा समझते हो और आप अच्छा एस्थेटिक्स डिज़ाइन कर सकते हो तो आप उसमें जा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम डैट ऑल्सो आपने देखा होगा कि घर में बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर सी तस्वीरें लगी होती हैं, वो एक पेंटर बनाता है। ऐसे तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है पर उसको उसके पीछे जिसने एफर्ट किया होता है ना, वो बहुत, देखो यार, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। इट्स नॉट ईजी टू बिकम एन आर्टिस्ट। तो अगर आपको एक्टिंग का शौक़ है तो उसमें एक्टिंग में जा सकते हो, पेंटिंग का शौक़ है तो यार पेंटर बन सकते हो। अगर आपको घर डिज़ाइन करना पसंद है तो आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जा सकते हो। आपको कपड़ों में बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप फैशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो यार आप फैशन इंडस्ट्री में पे जा सकते हो। उसके लिए देखो कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है और उसको करो। ये कुछ ऐसे फील्ड है जिसको बहुत कम ही लोगों ने एक्सप्लोर किया है। और हम जहाँ से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली जहाँ से आते हैं, उस टाइम ये पे होता है यार कि या तो सरकारी नौकरी लो या तो कोई नौकरी लो, या तो इंजीनियर बनो, तो डॉक्टर बनो, घर में पैसे आए।
पर वही चीज़ है ना कि मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। अगर तुम अपने इंटरेस्ट की चीज़ करोगे या तो तुम उसको 10-20 साल 30 साल नौकरी कर सकते हो, एज अ जॉब कर सकते हो, या फिर उस काम को करते टाइम को अच्छा लग रहा होगा। पर आप वो काम कर रहे हो जिसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर कोई सेंस नहीं बनता यार, तुम ज़िंदगी में खुश नहीं हो। तो उसके बाद अगर आप एक ऐसे पर्सन जिसने गेम देखा हो, या बचपन में आप कार्टून बहुत देखते थे, तो आप एनिमेशन में जा सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जा सकते हो। मेडिकल का बता देता हूँ, मेडिकल में बहुत सारे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर पर्सन डॉक्टर ही बनता है, बहुत सारे सर्जन बन जाते हैं और एक स्पेसिफिक भी बन जाते हैं सिर्फ उसी चीज़ के जो पर्टिकुलर। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई हार्ट का है तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, गेस। कोई दांतों का देखता है तो डेंटिस्ट हो गया, और जो ह्यूमन माइंड से होते हैं उसमें साइकोलॉजिस्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें आप जा सकते हो। अब जैसे जो आर्ट वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं कमज़ोर वाले बच्चे होते हैं जो आर्ट लेते हैं। ऐसा नहीं है। जो आर्ट्स लेते हैं ना, लाइक साइंस कॉमर्स आर्ट्स में भी बहुत सारे कैरियर जो आपको पता ही नहीं है। आपको क्या, मुझे भी नहीं पता है, पर मैंने 2-3 लोगों से जिनको मैं जानता हूँ उन्होंने आर्ट्स ली थी, और आज के टाइम पे गवर्नमेंट में बहुत अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं किसी कंपनी में या फिर इवन इन गवर्नमेंट सेक्टर्स, वो सारे पॉलिसीज़ को बिल्ड करते हैं। उन्हें हर एक चीज़ पता होती है कि यार गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, आजकल सरकार में क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, कौन सा गवर्नमेंट का लॉ आने वाला है। तो ये आर्ट्स के बच्चे जानते हैं। अब आर्ट्स वाले में भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। लाइक कि बहुत सारे होते हैं जिनको हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो यार हिस्ट्री में करते हैं। किसी को हिंदी में होता है वो हिंदी में करता है, किसी को इंग्लिश में होता है इंग्लिश में करता है, ज्योग्राफी में करता है, साइकोलॉजी में करता है, होम साइंस में करता है। मतलब डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। तो कई बार बच्चे एक्सक्यूज़ ले लेते हैं यार कि क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ या ये आसान होगा तो इसलिए ले लेता हूँ। तो आसान होगा इसलिए मत लो, इसलिए लो क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट है। और कॉमर्स वाले बच्चे जैसे यार आपको पता है कि सीए या सीए कर सकते हो। सीएस बहुत कम लोगों को पता होगा। जैसे सी होता है वैसे सीएस भी होता है जिसको कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं। एक सीएफए होता है जिसको बोलते हैं चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो आप ये भी एक एग्ज़ाम होता है जिसको बहुत कम लोग ही क्रैक कर पाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि यार आपने कॉमर्स ली तो आप सिर्फ बीकॉम ही करो या सीए ही करो। आप सीएस भी कर सकते हो, आप सीएफए भी कर सको। अपने आप दिमाग को खोलो कि यार आप बहुत सारी चीज़ें अभी आज के टाइम पे कर सकते हो और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही हैं। सिर्फ उन चीज़ों पे स्टक मत रहो जिसका बस नाम सुन लो या सोशल मीडिया पे सुन लो, यार आपके आसपास बताया गया, आपके घर में बताया गया है। मैं भी एक ऐसा ही पर्सन था जिसने हर चीज़ करी जो उसके पेरेंट्स ने बोला था, और उस टाइम मुझे फ़ोन भी नहीं मिला था। तुम्हारे साथ ये अच्छी चीज़ है कि तुम्हारे पास फ़ोन है और तुम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आज के टाइम पे जिसमें आप कैरियर बना सकते हो। डोंट स्टक ओनली टू इंजीनियरिंग और टू अ डॉक्टर। पहले तुम देखो तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, तुम किस में जाना चाहते हो सकता है यार तुम्हारा इंटरेस्ट डांस हो सकता है आगे तुम एक्टिंग में जाना चाहते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम्हें पहले सबसे पहले अपने आप को जानना पड़ेगा कि हु यू आर, तुम हो कौन और तुम्हें क्या पसंद है। और वो तभी होगा जब तुम अपने साथ बैठोगे, अपने साथ खाली बैठोगे और अपने आप को एक्सप्लोर करोगे। तो इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड स्वाइपिंग ऑन योर स्क्रीन, जस्ट गेट अप एंड डू डिफरेंट थिंग्स, 200,000 थिंग्स एंड सी व्हाट इज़ द वन थिंग दैट यू आर लाइकिंग। और फिर उस चीज़ में अपना कैरियर बनाने की कोशिश करो। उस चीज़ के पीछे मत भागो यार जिसको तुम्हें भी पता है कि तुम कितना भी उसके पीछे भाग लो तुमसे छूटती जाएगी वो और दूरी भागेगी। तो वो चीज़ करो यार जिसको तुम सच में पाना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि यार हाँ मुझे लेके खुशी होगी उस चीज़ को। वैसा ही तुम्हारे साथ जॉब और काम के साथ भी होना चाहिए। तो आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करूँगा। तुम्हारे कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसको आंसर कर सकूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।